अस्सलाम वालेकुम, आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं और मैं हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब को 3 साल हो गए हैं और वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बराजमान हैं। दरमियान में थोड़ा अरसा इलेक्शन के लिए ज़रूर गए, लेकिन तकरीबन 3 साल उन्हें हो चुके हैं। हम 2.5 साल लगा लेते हैं। अब इस 2.5 साल में क्या कारकर्दगी है शहबाज शरीफ साहब की, आइए आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा भाईजान, शहबाज शरीफ साहब को आज तकरीबन 3 साल पूरे हो गए हैं। जब इमरान खान साहब को हटाया था 10 अप्रैल था और आज भी 10 अप्रैल है। दरमियान में थोड़े अरसे के लिए इंटरिम गवर्नमेंट रही, लेकिन आज 3 साल पूरे हो गए। क्या समझते हैं 3 साल में कैसा परफॉर्म किया है नून लीग हुकूमत ने? देखे जी, 3 साल में बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। पिछले 4 साल जो पीटीआई था उसका तो हमें पता ही नहीं ना चला, रोलों में ही गुजर गया, ठीक है। अच्छा, उसकी निस्बत बेहतर है? हाँ, ये उसकी निस्बत बेहतर है क्योंकि काफ़ी काम जो हैं वो हो रहे हैं पंजाब में और दूसरे मतलब के ज़िलों और पंजाब में और दूसरे पंजाब में हो रहे हैं, हाँ। लाहौर में हो रहे हैं, लाहौर में हो क्या रहे हैं। पंजाब के बाहर भी काम हो रहे हैं? पंजाब के बाहर ओवरऑल हमने देखा कि हमारे एरिया में मतलब कि एक रोड थी हमारी, ठीक है, जो ज़िला गुजरांवाला में ततलियाली की तरफ और शेखपुरा की तरफ थी, वो बनी है, वो इसी गवर्नमेंट में बनी है, उससे पहले कभी नहीं बनी। पिछले 20-25 सालों में वो रोड ऐसी की ऐसी थी, ठीक है। अभी वो आके बनी है, हमें उस चीज़ का फ़ायदा हुआ है, बाकी भी ओवरऑल ठीक था। ये ओवरऑल मतलब- ठीक, यानी हाँ, महंगाई वगैरह? महंगाई वगैरह के लिहाज से भी कुछ मतलब कि कदरे बेहतर था। कदरे बेहतर हाँ, है पिछली कदरे- गवर्नमेंट की पिछली निस्बत। 10 में से कितने नंबर देंगे इन्हें? 10 में से यही समझ लेके 7 नंबर देंगे, ज़्यादा 10 में से तो नहीं। 3 नंबर काट क्यों रहे हैं? हाँ, वो इसी चीज़ का कि ओवरऑल जब हमें मतलब कि सारी कुछ चीज़ें चीज़ों के देखनी है। अंदर हाँ, मसाइल थे, हेल्थ ठीक है, डिपार्टमेंट में हेल्थ डिपार्टमेंट में मसाइल नज़र आ रहे हैं और गवर्नमेंट के टीचिंग में देखें जी, टीचिंग को भी थोड़ा सा इशू है एम्प्लॉयज़ को, और जो हेल्थ के एम्प्लॉयज़ हैं इनमें भी मसला रहा है। 10 में से 7 हाँ, यानी वो 70% आप इस चीज़ के समझते हैं कुछ ठीक? डिपार्टमेंट हैं जो ऐसे इन्होंने मतलब कि वो प्राइवेट की है, इस वजह से भी आ रहा है। और महंगाई में मतलब कि कुछ चीज़ों में बेहतरी आई है, कुछ में नहीं भी आई। अगर अभी नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो जाए और पीटीआई की हुकूमत आ जाए, आप खुश हैं? देखें नहीं, ये पिछले साल से देखें, पिछले 4 सालों के हिसाब से देखें फिर तो नहीं खुश, ठीक है। फिर नहीं खुश? फर्दर अगर मतलब कि चेंजिंग आए, बेहतर आए, वो हम आप मतलब चाहते हैं यही हुकूमत रहे, यही लेकिन रहे। बेहतर परफॉर्म करे? हाँ, बाकी जो डिपार्टमेंट प्राइवेट की हैं ये ना करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाईजान, शहबाज शरीफ साहब को आज 3 साल पूरे हो गए हैं हुकूमत संभाले हुए। पहले इमरान खान साहब को जब हटाया था उस हवाले से सोचते हैं, दरमियान में बस इंटरिम के लिए गए। तो 3 सालों में कैसी परफॉर्मेंस रही शहबाज शरीफ साहब की? परफॉर्मेंस आपके सामने ये देखें, लोग सड़कों पे हैं। सड़कों पे? हाँ जी, 3 सालों में उन्होंने ओवरऑल परफॉर्मेंस? ओवरऑल भी तकरीबन वगैरह? और महंगाई भी उतनी है और महंगाई भी हाँ जी, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। कोई ख़ास गरीब अभी भी जलील है और 3 साल पहले भी वैसे ही था, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है तकरीबन। अच्छा, अगर आप नंबर दें 10 में से तो कितने नंबर देंगे शहबाज हुकूमत को? मैं तो कहता हूँ 0 देंगे। जिस तरह हम सड़कों पे हैं ना, तो मेरे हिसाब से तो 0% इनकी 0 नंबर। अच्छा, इससे पहले इमरान खान साहब की हुकूमत को अगर आप कोई नंबर दें तो किस तरह दें? हाँ, उनको 10/10 नंबर। 10 में से 10 देंगे, यानी आप उससे सेटिस्फाइड थे? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा बड़ा काम करा रही हैं पंजाब में, कौन सा इनको काम करवा रही? पहले उन्होंने घर गिराए, अब घर वालों को गिरा रही हैं। वो देख लें आपके सामने, अब साथ जितने भी घर वाले हैं वो सड़कों पे हैं। पहले घर गिराए इन्होंने और अभी घर वाले गिराए हुए हैं सारे इधर। हाँ जी, ना किसी के पास नौकरी रहनी है, ना ही सरकारी हॉस्पिटल में। जो लोग गरीब होते हैं ना, वो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं। अब वो गरीब कहाँ जाएंगे जब इन्होंने प्राइवेट कर देने हैं। और फिर जिन लोगों को दूसरे भी सरकारी जो चीज़ें हैं, सरकारी दफातर हैं, उनमें से भी सरकारी लोगों को ख़त्म कर रहे हैं, कुछ को मर्ज कर रहे हैं। जी ऐसे ही है। आप खुद सोचें, जो चीज़ें इन्होंने सरकारी प्राइवेट की हैं, उन पे जितनी चीज़ें अभी जो सरकारी मलकियत थी वो बिल्कुल मतलब नीलाम जब इन्होंने करनी है वो किसी खाते में नहीं जाएंगी। यानी आप औने क्या पौने समझते दामों हैं में कि वो चीज़ें 0? जाएंगी। हाँ जी, औने पौने दामों में वो चीज़ें इन्होंने बेकार कर देनी है। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल। शहबाज शरीफ साहब को 3 साल हो गए अपना ओहदा संभाले हुए। इमरान खान साहब को 10 अप्रैल को ही हटाया गया था और 10 अप्रैल को ही शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली से आज से 3 साल पहले 10 अप्रैल 2022 को। तो 3 सालों में कैसा परफॉर्म किया है शहबाज हुकूमत ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान 3 साल हो गए, हमने तो आज तक नहीं देखा शहबाज शरीफ ने कोई ऐसा परफॉर्मेंस दिखाई हो जिससे आवाम की कोई भलाई नज़र आती हो। कुछ भी नहीं है। जब तक ये देख रहे हैं कभी किसी महकमे की ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, कभी किसी महकमे की प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, कभी ये IMF के FIM जो भी इनको कहता है, IMF जो भी इनको कहता है, उनके मुकाबले में सब कुछ ये पाकिस्तान से ख़त्म करते जा रहे हैं सर। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये हुकूमत IMF के इशारों पर चल रही है? ये बिल्कुल IMF के इशारों पे चल रही है। हमें तो समझ नहीं आ रही
भाई IMF के सारे इशारे सिर्फ पंजाब पर ही लागू होते हैं, KPK भी है उसमें क्यों नहीं लागू हो रहे। लेकिन ये पंजाब, ये शहबाज शरीफ की कोई अपनी हिकमत अमली है कि इसने पता नहीं पंजाब को बेचना है, पाकिस्तान को बेचना है, ये किसी चीज़ को कोई भी काम करने के ये काबिल बंदा नहीं है। पंजाब में तो बेहतर नहीं हो रहा काम, थोड़ी सर ये तरक्याती काम हो रहा है। आप पंजाब के बेहतर होने की काम का अंदाज़ा लगा लें कि ये माएँ बहनें रोडों पे बैठी हुई हैं, इनके रोज़गार ख़त्म करने पे ये तुले हुए हैं। रियासत जो होती है उसका काम तो होता है रोज़गार फराहम करना, रियासत जो है कि माँ जैसी होती है, लेकिन ये तो लोगों से रोज़गार छीन रहे हैं। ये हमारे हस्पतालों को ठेकेदारों के हवाले कर रहे हैं। ठेकेदारों के हवाले करने से ना तो ये मुलाजमीन का मुस्तकबिल ख़तरे में है, बिल्कुल ये आम सेहत के लोगों के साथ भी खिलवाड़ है। अच्छा, अगर आप 10 में से नंबर दें 3 साल की हुकूमत को, कितने नंबर देंगे? सर मैं अगर इनको नंबर दूं तो आप देख लें, मैं इनको तो माइनस में नंबर दूंगा कि ये पंजाब की आवाम, पंजाब के मसीहा, हवा की बेटियां ये सड़कों पर बैठी हुई हैं। आप भी मुझे बता दें कि मैं इनको 1 नंबर दूं या माइनस में इनको नंबर दूं सर। अच्छा, माइनस में नंबर देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि आप तो शदीद इनसे गुस्से में। जी बिल्कुल सर, जब तक हमारी माँ और बहनों की इज्जत नहीं होगी हमें रोज़गार नहीं देंगे। अच्छा, ये जो पहले हुकूमत थी, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वो बेहतर थी? जी देखिए, इमरान खान की हुकूमत थी लेकिन हम समझते थे कि इमरान खान भी कुछ करके दिखाएगा, लेकिन इमरान खान को ना तो कुछ करने दिया, ना ही वो कुछ परफॉर्मेंस करके दिखे। इमरान खान को मेरे लिहाज से वो भी, ये सारे सियासतदान एक जैसे हैं, कोई भी कौन करेगा, लेकिन हुकूमत एक कौन मैं करेगा? बात करता हूँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अप्रिशिएट करूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहद जमात है, जब भी आई है उन्होंने मुलाजमीन के साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। मुलाजमीन के कितने नंबर दे रहे हैं? मैं पीपल्स पार्टी को अगर कहूँ तो मैं 100% ये नंबर दूंगा। 10 में से 10 नंबर उन्हें? सर 10 में से 10 नंबर दूंगा। ये पीपल पार्टी ही वाह जमात है जिन्होंने, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, अगर पीपल्स पार्टी चाहे तो ये सारे इकदाम वापस हो सकते हैं। बिल्कुल पीपल पार्टी से हमारी दरख्वास्त होगी। पीपल पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा है, बल्कि इस हुकूमत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पीपल पार्टी जो चाहे करवा सकती है और हमें उम्मीद भी है। पीपल पार्टी कल हमारे साथ आके ज़ारे यकजहती भी कर चुकी है, बल्कि गवर्नर साहब ने इनको, मरियम बीबी को, ये एक लेटर भी लिख दिया है निजीकारी के खिलाफ कि ये आउटसोर्सिंग ना, हमें नहीं मंजूर। ये हमारे एक और भाई मौजूद है, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। वही कारकर्दगी 3 साल शहबाज हुकूमत, क्या समझते हैं? जैसे नईम भाई बता रहे हैं कि शहबाज हुकूमत ने बिल्कुल जो है ना हमें बेहाल कर दिया है। पूरे पंजाब का सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ये आज देख लें हमारे अस्पतालों का हाल। आप भी यही समझते हैं जो कि नहीं सब समझते हैं, तो कितने नंबर देंगे आप 10 में से? माइनस में जाएंगे हम, बिल्कुल माइनस में बिल्कुल। आप भी भाई सिर्फ नंबर बता दें कितने देंगे? नंबर माइनस में। आप भी माइनस में दे रहे हैं, सारे एक जैसे हैं। भाई आप कितने नंबर देंगे? माइनस माइनस में जा रहे हैं। मिली बकायदा आपकी? माइनस ही देंगे। अच्छा, कोई तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। आप कितने नंबर दे रहे हैं? माइनस भाई। सारे हमारे हाथ में नहीं है तो फिर हम क्या नंबर देंगे? ज़ाहिर बात है, गरीब आवाम इस हद तक परेशान है कि तमाम लोग यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 लोग मौजूद हैं और तमाम लोगों ने माइनस में नंबर दिया है। तो बहरहाल अगर हुकूमत जो मर्ज़ी काम कर ले, अगर आवाम उनको माइनस में समझती है तो मतलब ये है कि वो फिर दोबारा वोट की ताकत से नहीं आ सकते हैं। अगर आपने वोट की ताकत से दोबारा आना है तो आपको, वो भाई कह रहे हैं कि पहले भी नहीं आए हैं, लेकिन वो वोट की ताकत से हर बार इस तरह से नहीं आया जा सकता है। कभी ना कभी वोट की ताकत कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है। आपको कम से कम आवाम में मकबूलियत के लिए भी कुछ ना कुछ इकदाम करने होंगे। बहरहाल आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।